तो नमस्कार बच्चों, आज के लिए अपने कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी जो धातु और अधातु के बीच में होती है वो प्राप्त करते हैं। देखो, धातु सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इनकी गुण कि भाई धातुओं में क्या गुण होते हैं और अधातु में क्या गुण होते हैं। फिर अपना चैप्टर है वो आगे धातु पर ही चलेगा, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातु नहीं आएगी, अधातु बस उतनी है। देखो, धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी कि धातु को आप ज्यादातर देखोगे ना तो वो कहाँ मिलेगी आपको? ठोस अवस्था में। ठोस समझ गए ना? धातु को आप बहा सकते हो या द्रव अवस्था मिलती है, धातु नहीं मिलती है, गैस अवस्था में नहीं मिलती है। सामान्यतः किस अवस्था मिलती है? ठोस अवस्था में। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये सब किस अवस्था मिलते हैं? ठोस अवस्था मिलते हैं। लेकिन अपवाद है मरकरी, ये धातु होते हुए भी मरकरी को पारा भी बोलते हैं, और ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। बाकी जितनी भी धातु है ना वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर जो धातुएं होती है इनका गलनांक और कवतनांक उच्च होता है, यानी कि बहुत ज्यादा गलनांक होता है, यानी कि कई डिग्री सेल्सियस, कई 100 डिग्री, पानी का ही 100 डिग्री है तो धातुओं का तो बहुत ज्यादा गलनांक होता है। गलनांक समझते हो? जिसपे कोई भी पदार्थ वो गलना शुरू कर दे वो उसका गलनांक होता है। और कवतनांक जिसपे वो उबलना शुरू कर दे, उड़ना शुरू हो जाए, भाप बनना, वो कवतनांक होता है। तो धातुओं का गलनांक व कवतनांक बहुत ज्यादा होता है। उच्च का मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन अपवाद है सीजियम और गैलियम, ये धातु है फिर भी हथेली पर ही पिघल जाती है, यानी कि हथेली पर अपना कितना तापमान होता है? 25 डिग्री सामान्य तापमान होता है, इस पर ये पिघलने लग जाती है। और धातुएं क्या होती है? सामान्यतः चमकीली होती है। धातुएं क्या होती है? चमकीली। और जो हम ये लिख रहे हैं इसका जस्ट देखो, धातु कठोर और ठोस होती है, तो अधातुएं ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है। अधातु होती है ना वो सामान्यतः किस या तो ठोस में मिलेगी या फिर गैस में मिलेगी। लेकिन अपवाद है ब्रोमीन, ये ब्रोमीन अधातु होते हुए किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यहाँ पढ़ा कि ये सामान्यतः चमकीली होती है धातुएं, जबकि अधातु चमकीली नहीं होती है। फिर भी अपवाद क्या है? आयोडीन, आयोडीन एक क्या है? अधातु है, फिर भी क्या है? चमकीला है। आयोडीन क्या है? अधातु, फिर भी चमकीला है। फिर धातुएं क्या होती है? सामान्यतः कठोर होती है ना। लेकिन अपवाद सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये धातु होते हुए भी इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। धातुएं सामान्यतः क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम इनको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। ये अपवाद है। तो पूछा जा सकता है कि उन धातुओं के नाम लिखिए, 2 धातुओं के नाम लिखिए जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो सोडियम, पोटेशियम और अपन को तो 30 का बताया, और लिथियम। ठीक है। तो धातुएं कठोर होती है और अधातुएं क्या होती है? भंगुर, इनकी चोट मारने पे चकनाचूर हो जाती है, टूट जाती है। कोई भी धातु ले जाओ, कार्बन है, अरे कोयला कार्बन का ही रूप है, कोयले पे चोट मारो टूट जाएगा या साफ तरह से टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। ये क्या होती है? चोट मारने पर टूट जाती है। ग्रेफाइट लेना आप कभी, ग्रेफाइट, अरे बाप माई हो ना पेंसिल तो माई बिना कभी चोट मारे पटक देनी हो जैसी, चकनाचूर, भंगूर बोलते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं? भंगूर। धातुएं आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनी का मतलब उनको पीट पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है। द्वार लाया रहे फटाफट पीट पीट के लंबी चादर खींच दिया रहे। हाँ, तो धातुएं क्या होती है? आघात वर्धनी। अगर परिभाषा पूछ ले रिक्त स्थान में आ सकता है कि धातुओं को पीट पीट कर पतली पतली चादर बनाने का गुण रिक्त स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात वर्धनी। क्या कहलाता है? आघात वर्धनी। धातुएं किसी कठोर चीज से या ठोस चीज से टकराती है तो क्या उत्पन्न करती है? ध्वनियां उत्पन्न करती है। तो ये धातुएं क्या होती है? दवानिक होती है। क्या होती है? दवानिक। और इस दवानिक को सोनोरस भी बोलते हैं। तो ये भी रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं। धातुएं कठोर सतह से टकरा कर क्या उत्पन्न करती है? रिक्त स्थान हो जाएगा बीच में। क्या उत्पन्न करती है? ध्वनियां उत्पन्न करती है। ठीक है। और ये ऐसा कुछ टकराने पे ध्वनि वगैरह उत्पन्न, अंतर लिखने में तो आसान नहीं है, इसका जस्ट उल्टा लिख दो, आपको तो अपवाद याद रहना चाहिए। फिर देखो, धातुएं तन्य होती है, तो तन्य का मतलब है उनको खींच करके पतले तार बनाया जा सकता है। धातुओं को, धातु होती है धातु, उनको खींच खींच करके पतले तार बना सकते हैं। और इसका उदाहरण है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी कि सबसे तन्य धातु कौन सी होती है? सोना। सोना सबसे तन्य धातु है। 1 ग्राम सोना कितना होगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यहाँ से लेकर के कागला सर का आसपास।
स्कूल हुए कागला 3 किलोमीटर भाई इतनी शहर दुकान अठों कृष्ण तो कागला हाँ। और धातु में उष्मा व विद्युत की अच्छी चालक या सुचालक होती है। धातु होती है लो कॉपर ये सब क्या होती है इनमें सब में बिजली चाल भोग रहे हैं उष्मा बताती भी जाए। ये देखो प्रयोग करियो 6ठी 7ठी क्लास में ये मोमबत्ती का टुकड़ा से पतिया डांडी का फिर इन मोमबत्ती बा इन चासी आग लड़ाई तो पिंगलती लास्ट तक पूरी की पूरी मोमबत्ती पिंगलेगी। यानी कि धातु एक सिरे से गर्म होना शुरू होती है और उसको दूसरे सिरे पर भी पहुंच जाती है। यानी कि धातु में क्या होती है उष्मा की सुचालक और विद्युत की भी सुचालक। लेकिन अपवाद है अच्छी सुचालक तो कौन से होते हैं सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर अच्छी सुचालक है इनकी सबसे ज्यादा इसमें से आसानी से जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं होता इनमें। तो हम ज्यादा फिटिंग किसकी करते हैं कॉपर की करते हैं सिल्वर की तो कर नहीं सकते। चांदी की फिटिंग कर लिया करा भाई एक दिन ही चला फिर जिस दिन फिटिंग करा उसी दिन रात में कोई न कोई कांटो काट गिरे फिर दिन चिरेगा चार्ज क्या लगा फोन है ना। तो सिल्वर और कॉपर सबसे अच्छी चालक है। और अपवाद मरकरी और लेड ये धातु होते हुए भी क्या है सुचालक है। कि धातुएं सामान्यतः क्या होती है उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन मरकरी और लेड ये धातु है फिर भी क्या है कुचालक है। और इधर देखो ये उष्मा व विद्युत की कुचालक होती है धातुएं। लेकिन इसमें भी अपवाद है कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट वो विद्युत का क्या है सुचालक है। और अधातु के उदाहरण ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन आयोडीन ब्रोमीन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस क्लोरीन ये सब क्या है अधातुओं के उदाहरण है। और धातुओं के उदाहरण तो सोडियम पोटेशियम लिथियम है ना सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कैल्शियम ये सब धातुओं के उदाहरण हो जाएंगे। और है ना ये देखो करंट के झटके से बचाव हेतु विद्युत तारों पर क्या लगा होता है पीवीसी की परत यानी कि रबड़ की परत चढ़ाई होती है। उस पीवीसी को बोलते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये पीवीसी की फुल फॉर्म है पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पूछ लेते हैं कई बार और ये भी पूछ लेते हैं करंट के झटके से बचाव हेतु विद्युत तारों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है पीवीसी की। यहाँ तक कोई दिक्कत है एनी डाउट किसी को लिखना है लिख लिया। आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।